फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल राधिका जिल्लन में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे गोपाल जी को भोग कैसे लगाया जाता है और किन किन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं और दिन में कितनी बार हम भोग लगा सकते हैं। देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया और बहुत प्यारी सी ड्रेस पहनाई हुई है और स्नान आदि कराने के बाद हम भोग समर्पित करते हैं। जब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के धूप दिखाकर और पूजा अर्चना करने के बाद हम अब बात आती है कि हम किस प्रकार का किस किस चीज़ों का भोग लगाएं। तो किस किस चीज़ों का भोग लगाएं तो हम दूध, दही, लस्सी, रोटी, चावल इत्यादि का भोग लगा सकते हैं जो हमारे घर में बनती है, लेकिन बिना लहसुन प्याज के होनी चाहिए। मौसम के अनुसार जो भी फल हम खाते हैं उसे लड्डू गोपाल जी को भी हमें समर्पित करना चाहिए। मिश्री समर्पित करनी चाहिए। माखन मिश्री का सबसे प्रिय भोजन है। हमारे लड्डू गोपाल जी का सबसे प्रिय भोजन है। जैसे गर्मी में आप उन्हें जूस, लस्सी, नींबू पानी आदि समर्पित कर सकते हैं जो घर पर बनाई जाती है। जैसे मिठाई समर्पित कर सकते हैं जो घर पे बनाई जाती है, या बाजार से लाकर भी हम उन्हें समर्पित कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें अपने लड्डू गोपाल जी को समर्पित हम कर सकते हैं। अब देखो, अब जब भी आप भोग समर्पित करेंगे तो आपको तुलसी जी का पत्ता जरूर रखना है, क्योंकि तुलसी जी के पत्ते के बिना भोग अधूरा रहता है। अगर आप तुलसी जी का पत्ता रोज मिलना असंभव है तो आप तुलसी जी की माला भी अपने लड्डू गोपाल जी के पास रख सकते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखें कि जिन बर्तनों में हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं उन बर्तनों को हम अलग रखें। जिन बर्तनों में आप खाना खाते हैं उन बर्तनों में लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित न करें। देखिए, भोग समर्पित करने के दो तरीके होते हैं। भोग लड्डू गोपाल जी के पास रखें, घंटी बजाएं, ताली बजाएं, अपने लड्डू गोपाल जी से ये भोजन ग्रहण करने के लिए कहें और 10 मिनट उनके पास ही भोजन को रहने दें। तो और सब भोजन 10 मिनट बाद उठा लें। सभी इस प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, यह तरीका भी सही है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों से भोग लगाएं। जैसे ही हम छोटे बच्चे को खिलाते हैं, परंतु कम से कम 5 बार खिलाएं। जब हम छोटे बच्चों की तरह खिलाते हैं जो कम से कम 5 बार खिलाया जाता है। दोनों ही तरीके भोग लगाने के अच्छे माने जाते हैं। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि लड्डू गोपाल जी को आप कैसे भोग लगाएं। 5 कोर खिलाने के बाद आप पानी जरूर पिलाएं अपने लड्डू गोपाल जी को, या पानी उनके पास जरूर रखें और उनका किसी भी रुमाल से या जिस हैंकी से आप उनका मुंह साफ करते हैं उनका मुंह भी आप साफ कर दें, मुंह पोंछ दें। यानी कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। लड्डू गोपाल जी के पास हमें जल अवश्य रखना चाहिए और उसमें हमें तुलसी जी का पत्ता अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि जब उन्हें प्यास लगेगी तो लड्डू गोपाल जी अपने आप पानी पी लेंगे। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे कराया जाता है। इसके बाद बात आती है कि लड्डू गोपाल जी को भोग कितनी बार लगाया जाए या कितनी बार हम दिन में उनको भोग लगा सकते हैं। ये तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है और निर्भर करता है कि लड्डू गोपाल जी की जो भक्ति है अपने भाव से होती है। जितनी उनको भक्ति आपसे लेनी होगी आपके मन में उतने ही भाव प्रकट करेंगे। आप इसी प्रकार से उनकी सेवा करें। कुछ लोग तो उनको 5 बार भोजन समर्पित करते हैं। जैसे सुबह को चाय, उसके बाद खाना और 4 या 5 बजे के आसपास दूध या शरबत, और शाम को खाना और रात को सोने से पहले दूध समर्पित करते हैं। इस तरह से 5 बार भोग लगाते हैं। कुछ लोग 3 समय भोग समर्पित करते हैं, सुबह को चाय, फिर खाना, शाम को दूध। तो आप 3 समय भी भोग समर्पित कर सकते हैं, 5 समय भी कर सकते हैं। कुछ लोग 2 ही समय करते हैं, सुबह और शाम। देखिए, अगर आप 5 समय भोग समर्पित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 3 समय भी हम लगा सकते। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को 2 बार तो अवश्य भोग लगाएं। ध्यान रखें कि जब हम अपने घर में कुछ बनाते हैं मिठाई वगैरह तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को पहले रखें, फिर किसी और को दें। तो जब भी बाजार से कोई फल आता है
जब भी बाज़ार से कोई फल आता है तो पहले अपने गोपाल जी को भोग लगाएं और फिर किसी और को दें और घर के सदस्य को दें, और जो भी कुछ आए फ्रूट्स वगैरह उन्हें पहले रखें, फिर भी उसे सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो हम इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने से संबंधित वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन कराता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस के घर में लड्डू गोपाल जी हैं प्यारे से, और आप कितनी बार भोग लगाते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।